यह स्थान कितना प्राचीन है। बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। हजारों साल तपस्या करी, इसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। बहुत कम लोगों ने देखा है। पानी भी आता है गंगा जी का। जहाँ से ये नदी पार होते हुए जाती थी, लेकिन वो नदी तो सूख गई, लेकिन जो पत्थर का जो शेप था वो सेम गणेश जी का शेप था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन डिस्कवरी यानी कि दिव्य खोज। दोस्तों, इस संसार में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे स्थान हैं जिसे अभी बहुत कम लोगों ने देखा है और जाना है। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से ऐसी जगहों की खोज करते हैं, ऐसे स्थानों की खोज करते हैं जहां की कहानी अभी तक अनसुनी है। हमारी खोज प्रारंभ होती है गणपति अथर्व शीर्षम स्तोत्रम के अंदर से। गणपति अथर्व शीर्षम स्तोत्रम गणेश जी का एक चमत्कारी स्तोत्रम है। इसके अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि एक ऐसे गणेश जी जो नदी के बीचों बीच विराजमान हो और जो सूर्य की तरफ मुख किए हुए हो, यानी कि सूर्यमुखी हो, और सूर्य की तरफ से ही बहती हुई नदी आकर के गणेश जी का अभिषेक करती हो और उनको नहलाती भी जाती हो। अगर ऐसे गणेश जी के सम्मुख बैठ करके गणपति अथर्व शीर्षम स्तोत्रम का पाठ किया जाए या कोई भी पूजा अर्चना की जाए तो उसका लाभ लाखों गुना नहीं करोड़ों गुना बढ़ जाता है। गणपति अथर्व शीर्षम स्तोत्रम एक चमत्कारी और अत्यंत ही प्रभावशाली और सिद्ध किया हुआ स्तोत्रम है। इसके पाठ मात्र से ही सारे रोगों का, दोषों का और पापों का नाश हो जाता है। जिन गणेश जी की हमने खोज की है उनका उल्लेख शास्त्रों में हुआ है। उनके पीछे छुपी हुई है कई रहस्यमयपूर्ण जानकारियां जिससे अभी आम जनता अनजान है। यह स्थान कितना प्राचीन है इसका पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। हजारों वर्षों से यह स्थान आम जनता की नजरों से दूर रहा। जब हमें यह जानकारी मिली तो हमने इस जगह को खोजना प्रारंभ कर दिया। इस संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ऐसे गणेश जी विराजमान हैं? क्या वो भारत में है या वो भारत से बाहर किसी दूसरे देश में? अगर वो भारत में है तो वो कौन सी जगह है जहां पर यह गणेश जी विराजमान हैं? कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद में आखिर वो जगह हमें मिल ही गई जहां पर ऐसे गणेश जी विराजमान हैं। उस जगह का नाम है श्री चूंदी गणेश। इसकी एक और खास रोचक बात है कि च्यवन प्रास की खोज करने वाले ऋषि च्यवन, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के तपस्या की थी, इसलिए ऋषि च्यवन के नाम से ही इसका नाम चूंदी पड़ा। यह स्थान भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में भारत और पाक सीमा पर बसे हुए जैसलमेर शहर से 12 किलोमीटर दूर है। श्री चूंदी गणेश स्थान की हर एक बात खोजने के लिए, जानने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं जैसलमेर शहर में। हम उस व्यक्ति से भी मिलेंगे जो हमें यह बताएंगे कि गणपति अथर्व शीर्षम स्तोत्रम में आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर ऐसे गणेश जी का उल्लेख हुआ है। हम उस व्यक्ति से भी मिलेंगे जो हमें श्री चूंदी गणेश स्थान की ओर लेके जाएंगे। हम अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए अब उन व्यक्ति से मिलेंगे जो हमें यह बताएंगे कि गणपति अथर्व शीर्षम स्तोत्रम में आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर ऐसे गणेश जी का उल्लेख हुआ है। आइए दोस्तों। मैं अमृतलाल सोनी, हस्तरेखा ज्योतिषाचार्य विशेषज्ञ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि गणपति अथर्व शीर्षम के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो गणेश जी की प्रतिमा किसी प्राचीन नदी के अंदर हो और पूर्वाभिमुख हो और स्वयंभू हो, वो स्थान जैसलमेर के अंदर चूंदी में है। गणपति अथर्व शीर्षम के अंदर लास्ट जो श्लोक है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है स्तोत्र के द्वारा कि सूर्य ग्रहे मानद्याम प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य के सामने वो प्रतिमा हो गणेश जी की, महानद्याम मतलब प्राचीन को नदी हो, जो पूजनीय नदी हो, वो हमारे जैसलमेर की काक नदी है जो प्राचीन नदी है और पूजनीय नदी है। इसको हम गंगा के समान मानते हैं और इसका शास्त्रों में भी उल्लेख गंगा के समान है काक नदी का। और वो काक नदी के अंदर स्वयंभू प्रतिमा बनी हुई है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं की गई है, न किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाई हुई है। अपने आप वो प्रतिमा बनी है और अपने आप वो प्रकट हुई है और वो आज तक सहस्त्रों सालों से नदी के अंदर ही है और वो पूरा अभिमुख है। और वहाँ स्थान भी वो पवित्र है। वो इसलिए पवित्र स्थान है क्योंकि वहाँ स्वयं च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी और च्यवन ऋषि का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसलिए ये जैसलमेर के
ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर इतने बड़े चमत्कारी गणेश जी की मूर्ति है, खुद गणेश जी साक्षात यहाँ विराजमान है। और गणपति अथर्वशीर्षम के अंदर यहाँ उल्लेख भी बताया गया है कि इस तरीके की प्रतिमा के सामने अगर अपन ये स्तोत्र का पाठ करें तो वो सहस्त्र गुना होता है। ये आप देख रहे हैं सूर्य गृहे महानद्याम प्रतिमा सन्निधो वा जपत्वा सिद्ध मंत्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते। इसका मतलब यह होता है कि सूर्य ग्रहण हो और कोई प्राचीन महानदी हो, उसके अंदर ऐसी प्रतिमा के सानिध्य में बैठकर यदि इसका पाठ किया जाए तो इसके सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जिससे सभी विघ्न पाप और दोषों का नाश हो जाता है। और हमारी खोज भी इसी श्लोक से ही प्रारंभ हुई है। 3 वर्षों की खोज के पश्चात आखिर हमें वो व्यक्ति मिल ही गए जिन्होंने हमें यह बताया कि गणपति अथर्वशीर्षम स्तोत्रम के अंदर कहाँ पर ऐसा उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों अभी हम उनके पास में आए हैं जो हमें श्री चूंदी गणेश जी लेके चलेंगे और चूंदी गणेश जी की देखरेख करते हैं। नमस्ते ग्वालदास जी, हमारी खोज को आगे बढ़ाते हुए हम आप तक पहुंचे हैं और हमें जानकारी मिली है कि चूंदी गणेश की जो देखरेख आप करते हैं। ग्वालदास जी, भारत के अंदर कई मंदिर हैं, गणेश जी के मंदिर, प्राचीन मंदिर भी भारत में कई हैं, लेकिन ये मंदिर उन सब मंदिरों से अलग करता है। बिल्कुल अलग करता है, क्योंकि नदी के अंदर विराजमान मूर्ति कहीं भी नहीं है। जहाँ नदी चलती है उसके बीच में गजानन जी बैठे हो, ये तो एक ही मंदिर है। भारतवर्ष पूरे में कहीं भी खोज कर लो, आपको ऐसा मंदिर नहीं मिले नदी के अंदर विराजमान होगा। अगर कोई मंदिर नदी के विराजमान है तो नदी के ऊपर जाके उसको बनाया गया है, नीचे नहीं है बंगले बनाकर। ये एक मंदिर ऐसा ही है जो नदी के अंदर विराजमान है और ऊपर से नदी चलती है। सबसे बड़ी बात है, अभी उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी हुई और ये बरसात आई, नदी मकान निकल गए, सब कुछ निकल गए, लेकिन इस गजानन जी की मूर्ति के ऊपर से 12 फुट 15 फुट हाइट में कभी कभी बरसात तेज होती, नदी चलती है, लेकिन आप नीचे देखो तो गजानन जी की बेस बिल्कुल नहीं है। गजानन जी आज तक एक सूत भी हिले नहीं है। ग्वालदास जी, हम इस मंदिर को देखने के लिए कब चलेंगे? क्योंकि हम बहुत उत्सुक हो रहे हैं और हमारी जो दर्शक वो भी उत्सुक हो रहे हैं इस मंदिर को देखने के लिए। आप गजानन जी के लिए मेरे लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। जी। और कोई भी बगजन आता है और अपनी बात कहता है तो गजानन जी के लिए कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। और तो आप कल बिल्कुल चलेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे उसके बाद। तो दोस्तों, ये वो होटल है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ और यहाँ से अभी हम रवाना होने वाले हैं श्री चूंदी गणेश मंदिर की ओर। आप हैं सूरज जी जो हमें यहाँ से लेके जाएंगे श्री चूंदी गणेश मंदिर की ओर। इनकी सहायता से हम पहुँचेंगे श्री चूंदी गणेश मंदिर की ओर। तो सूरज जी, आप हमें बताइए अपने बारे में कि आप यहाँ जैसलमेर के स्थानीय निवासी हैं? जी बिल्कुल, हम यहीं के निवासी हैं। अच्छा। और अभी बहुत आभारी हैं इस चीज़ के कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम आज एक भगवान गणेश जी के यहाँ पे जा रहे हैं और अभी होटल से निकले हैं। और मैं बहुत थैंक यू कहता हूँ भैया जी का, जो कि हमारे साथ और मुझे इस चीज़ के लिए ग्रो कर रहे हैं और अभी चल रहे हैं, जा रहे हैं होटल से निकल के। तो थैंक यू। कोई शरणागत आवे, संतन संपद सबही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, तो सारी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। तो दोस्तों, अभी हम अमर सागर के प्लेस पे हैं और जैसलमेर से करीब 4 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। अभी 8 किलोमीटर और रह चुका है। इस गांव का नाम क्या? मूल सागर है। तो यहाँ से चूंदी गणेश कितना दूर है? 6 किलोमीटर। अच्छा, सूरज जी 6 किलोमीटर यहाँ से ना? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये जैसलमेर का ये लास्ट विलेज है, इसके बाद में चूंदी गणेश आने वाला है। तो चूंदी गणेश के बीच में कुछ स्थान है, कोई गांव वगैरह है? नहीं है। नहीं। अच्छा, वीरान है, सुनसान है। तो दोस्तों, आपका क्या नाम है? राम। भैराराम जी हमें बता रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय इस गांव के निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि ये लास्ट विलेज है जैसलमेर के बाद का, मूल सागर इसका नाम है। आप देख रहे हैं पीछे मेरे, और यहाँ से फिर आगे दूसरा कोई विलेज नहीं है। ये वीरान इलाका है, सुनसान इलाका है। और हमारा जो चूंदी गणेश मंदिर है वो एक वीरान और सुनसान इलाके बीचों बीच में आया हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि इसके आगे दूसरा कोई गाँव नहीं है और वीरान इलाका है। तो उसके बीच में कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं। तो ये है मदन जी, जिनकी दुकान से हमने अभी ये कुरकुरे और चिप्स कुछ लिया है, कुछ ड्यूस वगैरह लिए है, जो आगे चल के हम खाने वाले बीच में हम सब मिलके खाएंगे। मैं अकेला नहीं खाऊंगा, आपको भी साथ में खिलाऊंगा। तो दोस्तों, लेट्स गो, अभी चलते हैं यहाँ से चूंदी गणेश की ओर। कोई
शरणागता वे संतन संपद सबही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे कौसारी नंदन ऋषि दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन। ये जो पीछे चूंदी गणेश लिखा हुआ है, यहाँ से चूंदी गणेश कितना दूर है? बिल्कुल मंजिल के करीब आ चुके हैं अब हम, और यहाँ से करीब 900 मीटर दूर है। यहाँ पर लिखा हुआ ये 900 मीटर और ये चूंदी गणेश मंदिर, ये रास्ता जाता है यहाँ से चूंदी गणेश मंदिर की ओर। यहाँ से सिर्फ 900 मीटर दूर अपनी मंजिल है, जहाँ पर दर्शन करने वाले हैं हम महागणपति जी के। तो आप देख रहे हैं ये मेन द्वार है श्री चूंदी गणेश जी का, और आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है श्री श्री 1008 श्री च्यवन ऋषि जी आश्रम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह आश्रम जो है च्यवन ऋषि के नाम से पड़ा है, जिन्होंने च्यवनप्राश की खोज की थी। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का नजारा और अंदर के वो दर्शनीय स्थल और अंदर उन महागणपति जी के दर्शन। हम प्राय हर बुधवार को चूंदी गणेश के दर्शन करने आते हैं, और सबसे प्रमुख जो कार्य है वो हर आदमी का एक सपना जो उसके घर का होता है वो यहाँ कर पूरा होता है। आप अभी नदी के तलहटी में जाएंगे तो आपको हज़ारों जो घर बने हुए दिखेंगे जो श्रद्धालुओं ने बनाए हैं, और उसमें से हज़ारों श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी भी हुई है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर गणपति के बारे में बहुत ज़्यादा उनकी महत्वता है, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? ये अपने आप का एक अकेला अनूठा मंदिर है जो नदी के अंदर स्थित है, और जब बारिश होती है और नदी चलती है तो गणेश जी खुद उस नदी की तलहटी में जो है वो निद्रा मग्न हो जाते हैं। और ऐसा मंदिर आपको पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। हमें मिले हैं इस चूंदी गणेश मंदिर में श्री ग्वालदास जी मेहता। आप मुख्य तौर से इस मंदिर की देखरेख करते हैं और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ग्वालदास जी आपका। अब हम ग्वालदास जी की जुबानी से जानेंगे इस मंदिर की एक एक खास बातें जो हमें आप बताएंगे। ग्वालदास जी, आप कब से देखरेख कर रहे हैं इस मंदिर की? मेरे को इस मंदिर को देखते हुए करीब 35 साल हो गए। खासियत ये है, ये मंदिर क्या एक ऋषि मुनियों का मंदिर है। जी। यहाँ पर इतिहास बताता है च्यवन ऋषि जी महाराज ने यहाँ पर 500 साल तपस्या की थी, और उसका प्रमाण भी अपन देखेंगे। तो मैं आपको थोड़ी देर में पीछे मूर्तियाँ जो पड़ी है उसका आपको प्रमाण बताऊंगा। उसमें जो शिलालेख अभी भी मौजूद है वो भी करीब कोई 700 साल पुरानी है, कोई 600 साल पुरानी है, कोई 585 साल पुरानी है। दोस्तों, अब इस मंदिर की सबसे एक प्रमुख जगह है वो है यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ जो यहाँ से इस मंदिर से निकली है और भी निकलती जा रही है, उसको यहाँ पर लाके संग्रह किया जा रहा है। इसको कोई तो बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, दोनों तरफ यहाँ कुंडल भी है, और ये बीच में बड़ी मूर्ति है, साइड में है ब्रह्मा विष्णु महेश करके, कोई इसके जटाधारी बोलते हैं, पर जहाँ तक लोग कहते हैं च्यवन ऋषि जी बोलते हैं। पर यहाँ पर च्यवन ऋषि जी ने 500 साल तपस्या की थी, तो तपस्या के रूप में ये मूर्ति उस टाइम की है। ये मूर्ति इसमें देखो नीचे देखो पूरा यंत्र बनाया है पुराने जमाने, और यंत्र के साथ में इसमें जो भी आप देखो तो चांद सूरज चंद्रमा ये सारी मूर्तियाँ इसमें पूरा इसका विवरण लेख है पूरा इस मूर्ति के अंदर। और ये जो मूर्ति आप नीचे देख रहे हो ये शिलालेख देखो आप, ये शिलालेख देखो तो आपको लगेगा करीब 700 साल पुरानी मूर्ति है। शिलालेख मौजूद है, इस मूर्ति में मौजूद है, इस मूर्ति में नीचे शिलालेख मौजूद है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये पास में जो हमें ग्वालदास जी बता रहे हैं, यहाँ की मूर्तियाँ बता रहे हैं, ये मूर्तियाँ आज से 700 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, और इसकी आप जो अवस्थाएं अभी देख रहे हैं उससे पता लग रहा है ये कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। एक तरफ इन मूर्तियों की तरफ दिखाइए, सारी मूर्तियों की तरफ, ये सारी प्राचीन मूर्तियाँ जो अभी है इस चूंदी गणेश मंदिर में यहाँ पर है, ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर ये कितनी पुरानी मूर्तियाँ हैं, लेकिन इसमें जो शिलालेख लिखा रहा है उसके अनुसार से हम जान सकते हैं थोड़ा बहुत कि 700 साल लगभग ये पुरानी होगी मूर्तियाँ। और ये मंदिर भी कितना पुराना उसके बारे में पता लगाना मुश्किल हमारे लिए है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये भी बहुत पुरानी मूर्ति है। एक ये है दोस्तों महिषासुरमर्दिनी का, और पास में महिषासुरमर्दिनी का भी दूसरा है। इसके कारण से ये पता चल रहा है कि ये शक्ति का भी बहुत बड़ा स्थान रहा है श्री चूंदी गणेश। ये मूर्ति कितनी पुरानी है इसका भी अभी तक कभी अनुमान लगाया नहीं गया है। यहाँ आप आंखें देख रहे 2 ही हैं, और ये मुकुट दिख रहा है इनका, और यहाँ भी आंखें आप देख रहे हैं इस तरफ से, और ये भी मुकुट इनका दिख रहा है। ग्वालदास जी बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। ये मूर्ति पहले क्या मंदिर के अंदर मंदिर में लगी हुई थी,
और जब मूर्ति बाहर ला के रखी, जब मूर्ति ने भी अपना जो प्रारूप दिखाना शुरू किया हमको, इनके मुंह से कहना ये आया था, मैंने तो आपका कुछ किया भी नहीं है, कुछ बिगाड़ा भी नहीं, मेरे को बाहर ला के क्यों रखा है? कि अंदर तो लोग हैं जो रोज़ उसकी पूजा पाठ होती है, रोज़ उनके कपड़े पे वस्त्र पहनते हैं, इसलिए मेरे को मेरा स्थान चाहिए। तो फिर इस मूर्ति के लिए मैंने अंदर एक स्थान भी बनाया है, इनको वापस अंदर ले जाने के लिए। मतलब अब इस मूर्ति में भी चमत्कार देखिए आप, इस शिव पार्वती इनकी गोद में बैठी है। मतलब अच्छा, इसमें शिव पार्वती जी गोद में बैठे हैं। ऐसे मंदिर बहुत कम होते हैं जिसमें महादेव जी के जगह पर पार्वती जी विराजमान हैं। ये आप देख रहे हैं, ये महिषासुर मर्दिनी जी का मंदिर है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी जी की चारों तरफ आपको मूर्तियाँ नजर आ रही है। शक्ति का भी एक स्थान है, हनुमान जी का भी यहाँ मंदिर है, और यहाँ पर कान्हा जी का भी मंदिर है। पालना लगा हुआ है कान्हा जी का यहाँ पर। साथ में देवादिदेव महादेव जी भी यहाँ पर विराजते हैं बाल रूप में। लड्डू गोपाल जी भी विराजते यहाँ पर हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से शीश महल की तरह सजाया हुआ है। आप देख रहे हैं चारों तरफ नक्काशी और कारीगरी की गई है। कितना सुंदर तरीके से ये मंदिर सजा हुआ है, कितना अलौकिक दृश्य है चूंदी गणेश जी का। साथ में ये मंदिर भी जिसके दर्शन हम कर रहे हैं। ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की है। मतलब किसी ने 300 साल तपस्या, किसी ने 285 साल, किसी ने 225। नीचे बिल्कुल इसमें शिलालेख मौजूद है। और जब वो अपना चौड़ा छोड़ के गया ताकि ये मालूम पड़े कि इन लोगों ने यहाँ पर तपस्या की, तो धीरे धीरे इसको अब दोबारा कली करवाना बंद कर दिया है। इसको धीरे धीरे साफ करवाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को इतिहास यहाँ का मालूम पड़े। कुल ऐसे 6 स्थान यहाँ पर है। मतलब अच्छा, 6 स्थान, 3 स्थान यहाँ पर है, एक स्थान उधर है 4, एक स्थान यहाँ पर 5, एक स्थान वहाँ पर 6। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की है, जो बड़े साधु महात्मा ने यहाँ पर तपस्या की है, इसलिए तपोभूमि है। अब इस मंदिर का क्या है, जब ये मंदिर मैंने हाथ में लिया था उस टाइम यहाँ आने जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं था, कुछ रोड भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये सपने को लेके चला था मैं, इस जगह को तीर्थ स्थान बना के लिए चला था। आज मेरे को लग रहा है 35 साल मेरे जो मैंने ये काम किया है वो मेरा सफल हो गया। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मंदिर के अंदर खोज चलती ही जा रही है। जितना खोज करते हैं उतनी प्राचीन मूर्तियां इसमें निकलती जा रही है। ये जो मूर्ति है लुप्त हो चुकी थी, अंदर जा चुकी थी पूरी तरह से। ये पहले झूठन डालते थे यहाँ पर, लेकिन जब इनको पता लगा कि नीचे कुछ सिद्ध स्थान है, कुछ ऐसी मूर्ति है जो शक्ति है जो अंदर से कह रही है कि मेरे ऊपर ये चीज़ मत डालिए, तो यहाँ के जो महाराज उन्होंने बताया सारी जानकारी की कि इसको कुछ सफाई करते हैं, देखते हैं इसके नीचे क्या है। उनको अंदर से ऐसी भावनाएं प्रकट हुई तो उन्होंने सफाई की, तब इनके अंदर से ये मूर्ति निकली। आप देख रहे हैं ये मूर्ति है यहाँ के द्वारपाल की, तो रक्षा करते हैं यहाँ के इस मंदिर की, चूंदी गणेश की, इन सारे तीर्थ स्थान की। पहले यहाँ पर जो ऋषि मुनि लोग जो महाराज बैठते थे, उनका जो पीने का जो एक साधन था, ये एक बेरी बनी हुई थी। इसको पुराने जमाने में बेरी कहते हैं, साधन यही था। इसी प्रकार से यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर जाएगी, वहाँ पर एक बेरी और बनी हुई। उसकी कहानी ये है कि उस बेरी के अंदर जो गंगा का जन्म हुआ था वो बैसाख की 7 को हुआ था। यहाँ खूब अकाल पड़ा, मतलब पानी बिल्कुल नहीं पी था। तो लेकिन उस बेरी के अंदर खासियत है कि पानी अगर एक बाल्टी निकालते, एक बाल्टी वापिस पानी है जो मिलता था, मतलब, और पानी ठंडा मिलता था पानी, और लोग नहाते थे यहाँ पर। और आज भी ये परंपरा चालू है। 3-4 हजार लेडीज और जेंट्स नहाने के लिए आते हैं। अभी हम श्री चूंदी गणेश जी से 1 किलोमीटर दूर आए हैं, और जैसा ग्वालदास जी हमें बता रहे थे कि इस बेरी की खासियत ये है कि जब बैसाख मास की जब सप्तमी आती है, तब इस बेरी के अंदर जो पानी होता है वो गंगा के समान पवित्र माना जाता है। इसी वीरान और सुनसान इलाके में अचानक से बैसाख सप्तमी के दिन 2 से 2.5 हजार लोग बता रहे हैं ग्वालदास जी यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। और इस बेरी की खासियत ये है कि इस बेरी में कभी भी पानी खत्म नहीं होता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, बेरी का मतलब होता है जिसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाए। ये पाताल तोड़ होती है और सीधा पाताल तक जाती है। इस बेरी का पानी कभी खत्म नहीं होता है, अगर आप जितना निकालोगे उतना को उतना वापस इसमें बन जाता है। तो गंगा का जो पानी है वो इसके अंदर अपने आप प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों ये मान्यता है यहाँ की इस बेरी की। यहाँ आने के बाद में कई चीजें हमें समझने सीखने को मिली, जानने को मिली कि संसार में कहीं भी कुछ भी दिख सकता है। इस संसार में कई ऐसी चीजें हैं जो भी हमें देखनी बाकी है। दोस्तों अब वो समय आ गया है कि हम दर्शन करने वाले हैं उन महागणपति जी के जिनका उल्लेख गणपति अथर्वशीर्षम स्तोत्र में हुआ है, और जो नदी के बीचों बीच विराजमान है, और नदी आकर के जिनका अभिषेक करती है। जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो मेन द्वार है, ये उन्हीं गणेश जी का मेन द्वार है। तो दोस्तों अभी आप दिल को थाम करके बैठिए, क्योंकि अभी हमारी आंखों के सामने हमें दर्शन होंगे महागणपति जी के, जिनका नाम है श्री चूंदी गणेश।
संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्धाधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गंडस्थल मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता नंद तुम्हारो दर्शन तेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनूप गौतम है जी। मैं यहाँ श्री चूंधी गणेश भगवान मंदिर में पूजा सेवा करता हूँ गणेश जी के चरणों में। ये गणेश जी का जो मंदिर है ये च्यवन ऋषि जी का आश्रम है। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी वर्षों तक तपस्या किया है। इस स्थान पे गणेश जी की मूर्ति है अपने आप निकली हुई है। इस मूर्ति की विशेषता यह कि नीचे कुछ बेस भी नहीं है। ये जैसलमेर का जो किला बना हुआ है उस किले से काफ़ी पुरानी मूर्ति है ये। यहाँ जैसलमेर की जब राजधानी लुद्रवा हुआ करती थी उस समय की ये मूर्ति है ये गणेश जी की, और अपने आप निकली हुई है। स्वयंभू है गणेश जी का, और इनकी जो सूंड है वो भी दाहिने तरफ है, और ये बहुत ही चमत्कारिक मूर्ति है, अपने आप में सिद्ध है। सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होते ही सबसे पहले किरण गणेश जी के चरणों में आती है। लगभग 3 से 4 हज़ार लोग हर बुधवार दर्शन करने के लिए आते हैं। भाद्रा की जो चौथ आती है उसमें गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा मेला होता है, और जैसलमेर का वो मेला सबसे बड़ा मेला होता है यहाँ पे। उस दिन 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों का भंडारा होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो जगह यहाँ पे ये नदी है, और ये नदी बारिश के सीज़न में पूरी भरी हुई रहती है। और ये नदी जब भर जाती है तो यहाँ लगभग 8-9 फुट पानी चढ़ जाता है ऊपर। पानी जब चलता है तो उनकी कलकलाहट में घंटियाँ अपने आप बजती हैं। उस समय जब पानी आता है यहाँ पे नदी में, पेड़ पौधे भी गणेश जी के ऊपर से निकलते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं ना, उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, घर के घर टूट गए थे। महादेव के आशीर्वाद के कारण उनका मंदिर जो कि बच गया था, निज मंदिर, ऐसे यहाँ भी है। ये जब नदी आती है तो उस समय पत्थर वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन गणेश जी की मूर्ति के ऊपर से चलने के बावजूद भी कुछ नहीं होता इस मूर्ति को। आप यहाँ दिखाइए नदी में, ये नदी में जो पत्थर रखे हुए हैं ये पूरी नदी है, और इधर से पानी आता है गणेश जी के चरणों में। तो ये मकान बना के जाने की यहाँ विशेष मान्यता है। ये पत्थर जो बने हुए हैं ना, एक के ऊपर एक, इधर भी रखे हुए हैं सब जगह, ये विशेष मान्यता है। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं अपने मकान बना के जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। जिनके मकान नहीं बनते हैं, यहाँ बना करके जाने से उनके मकान बनते हैं। और ये श्री चूंधी गणेश जी हैं ना, जो इनको घर देने वाले गणेश जी के नाम से भी जानते हैं लोग, और बहुत मान्यता है इनकी, अपने आप में बहुत शक्ति है, बहुत चमत्कारिक है। और नदी में वैसे भी जो गणेश जी की स्वयंभू निकली हुई मूर्ति होती है नदी में, मैंने तो कहीं और दर्शन नहीं किए। मेरे को लगता है विश्व का एकमात्र मंदिर है जो नदी के बीच में स्थापित है, और अपने आप ही निकली हुई गणेश जी की मूर्ति है ये। पंडित जी, हमारी खोज जो प्रारंभ हुई है इस डिवाइन डिस्कवरी की और श्री चूंधी गणेश जी की, वो खोज प्रारंभ हुई है गणपति अथर्वशीर्षम स्तोत्रम की सिर्फ एक पंक्ति से, जहाँ पर ये उल्लेख हुआ है ऐसी प्रतिमा जो नदी के अंदर विराजित हो और सूर्यमुखी हो, और सूर्य की तरफ से बहती हुई नदी उनका अभिषेक करती हो। हाँ, जैसे कि है ना, गणपति अथर्वशीर्ष का जो पाठ होता है, जो स्तुति होती है, उसमें एक श्लोक है, सूर्य ग्रहे महानाद्यम प्रतिमान सन्निधौ जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति। ये श्लोक है जैसे कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रह होते हैं, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ग्रहण के समय नदी के बीच में गणेश जी की जो मूर्ति है, उस समय बैठ करके इस मंत्र का पाठ करने से, जप करने से, तप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम घर पे वही काम 100 बार कर लेंगे, लाखों बार कर लेंगे, इस मंदिर में आ करके उस समय नदी में बैठ करके ये पाठ करने से विशेष मान्यता है, विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, विशेष चमत्कार प्राप्त होते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि हम नदी के बीचों बीच में चल रहे हैं, और अभी आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये जितने भी घर बने हुए हैं ये उन लोगों के घर बने हुए हैं जिन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि हे भगवान गणेश जी, हमारे भी जल्दी घर बने। तो यहाँ पर मान्यता है इस नदी वाले गणेश जी की, जो यहाँ पर आकर के घर बना के जाता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और उनके जल्दी ही उनका घर बनता है एक सुंदर सा। अभी आप जहाँ पर नजर डालेंगे, आप देखिए मेरे पीछे इस तरफ, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी किसी ने घर बना के गए हैं। यहाँ पर जो यात्री आए हैं बाहर से, और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आप देख रहे हैं लोगों के घर ही बने हुए हैं। ये नदी के अंदर एकमात्र गणेश जी हैं, नदी वाले गणेश जी। उनके अंदर घर बनाने की मान्यता है कि जिनके घर नहीं होते हैं उनके तुरंत ही घर बन जाते हैं, यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक श्रद्धालु आए हैं, वो अपने घर को बना रहे हैं। शायद इनके भी मन में कोई मनोकामना है अपने घर के प्रति। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुरेश भार्गव। यहाँ आता रहता हूँ। ये विश्व विख्यात मंदिर है,
कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी वह समय आ गया है, हमारे जस्ट पीछे श्री चूंदी गणेश जी हैं और अभी आप दर्शन करने वाले हैं श्री चूंदी गणेश जी के, जिनका उल्लेख गणपति अथर्वशीर्षम में हुआ है, जो नदी के बीचों बीच विराजमान है और जो सूर्यमुखी हैं और सूर्य की तरफ से आकर बहती हुई नदी गणेश जी का अभिषेक करती है। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव अष्टौ सिद्धिदासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, कंठस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतन संपद सबही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, कौसारी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव भाव भगत से कोई शरणागत। ये जो आप कारीगरी देख रहे हैं, नक्काशी देख रहे हैं, ये शीश महल की तरह सजाया गया चूंदी गणेश जी के दरबार को, ऐसा पहले नहीं था। पहले यहाँ पर वीरान और सुनसान के अंदर सिर्फ गणेश जी विराजमान थे और इसके आसपास कोई भी चीज़ नहीं थी। ये अभी इसका डेवलपमेंट किया है, आने और जाने की सुविधा रखी है, यहाँ से निकलने का स्थान है और यहाँ से ये आगमन का स्थान है। यहाँ से श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। आज भी देख रहे हैं कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं और दर्शन करने के लिए यहाँ भीड़ लगी हुई लोगों की। पुजारी प्रबल जी हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। प्रबल जी बताइए। वैसे तो सारी दुनिया से लोग आते ही रहते हैं, बट महाराष्ट्र में मान्यता बहुत ज़्यादा है गणेश जी की। तो मैं एक बार उनसे ये बोलना चाहूँगा कि एक बार इनके चरणों में हाजिरी लगाकर देखिए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपकी भी होगी, ज़रूर हो पूरी होंगी। दोस्तों, शाम का समय हो गया है और अब श्री चूंदी गणेश जी की आरती की तैयारियां हो रही है और हम श्री चूंदी गणेश जी की आरती करने के पश्चात उनका आशीर्वाद लेके यहाँ से विदा करेंगे। और हमारे जितने भी दर्शक जो इंडिया में और इंडिया के दूसरे किसी भी देशों में बैठे हुए हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, हम श्री चूंदी गणेश जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनके जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाए, उनके जीवन में हर जगह पर खुशियों का वातावरण रहे और वो भी एक बार यहाँ पर आकर के ऐसे दिव्य दर्शन कर सकें। शरणागत आवे, संतन संपद सबही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, कौसारी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव